नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसात के मौसम में मूंग की सफल खेती कैसे करें। इस बारे में मैं आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि मूंग की खेती के लिए मिट्टी का चुनाव कैसे करें, उन्नत किस्में कौन सी हैं मूंग की, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, कितना बीज लगेगा, बीज को उपचारित कैसे करेंगे, खाद क्या डालेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, खरपतवार कैसे निकालेंगे और कितना उत्पादन होगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बस आप वीडियो को अंतिम तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मूंग एक दलहनी फसल होती है जो कि किसान भाई को अच्छा उत्पादन तो देती ही देती है, साथ में मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है यानी उपजाऊ शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। मूंग की जो खोज है वो सबसे पहले भारत में की गई थी। भारत ने ही पूरी दुनिया को मूंग के बारे में जानकारी दी। किसान भाइयों, मूंग का जो पौधा होता है इसकी ऊंचाई सामान्यतः 80 से 100 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। इसकी जो जड़ें होती हैं ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको अपने पास रोक के रख सकती हैं। इसकी फली में किसान भाइयों 10 से 15 बीज होते हैं और फली 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि मिट्टी का चुनाव कैसे करें। किसान भाइयों, मूंग की खेती के लिए आपको काली मिट्टी और दोमट मिट्टी जिसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बाकी आप और तरह की मिट्टियों में भी कर सकते हैं, जैसे बलुई हो गई या फिर और तरह की मिट्टियाँ हो गई, उनमें भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, क्षारीय और अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती ना करें, क्योंकि वहाँ पे इसका अच्छा उत्पादन नहीं होगा। अगर बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 तक का जो होता है वो मूंग की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं कि मूंग की उन्नत किस्में कौन सी हैं। किसान भाइयों, मूंग की कुछ उन्नत किस्में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको लगाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। पहले नंबर पे आती है RMG 62। किसान भाई, यह जो किस्म है ये इसको आप कहीं पे भी उगा सकते हैं, चाहे पानी देने की आपके पास सुविधा हो या फिर ना हो। इसमें किसान भाइयों आपको 60 से 70 दिन में फलियां तुड़ाई के लायक हो जाती हैं। यह किस्म फली छेदक रोग प्रतिरोधी भी होती है। दूसरे नंबर पे आती है पूसा विशाल। किसान भाइयों, यह जो किस्म है ये उत्तर भारत में ज़्यादा लगाई जाती है। इसके जो बीजों का रंग होता है वो हरा होता है और चमकदार होता है। किसान भाइयों, इसके अलावा मूंग की कई और भी उन्नत किस्में हैं, जैसे GM 4, गंगा 8, ML 66 और पूसा बैसाखी। किसान भाइयों, अगर आप इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि यह जो किस्में हैं ये सर्टिफाइड किस्में हैं और ये हर समय अच्छा उत्पादन देती हैं। और अब बात आती है खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, मूंग की बुआई के लिए आपको भुरभुरी मिट्टी करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप खेत की तैयारी करने के लिए 2 से 3 गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत में 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल दें और 2 से 3 जुताई फिर करें। फिर आखिरी जुताई आप रोटावेटर से करें, ताकि जब ढेले बन भी रहे हों तो वो टूट जाएं। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार है। अब बात आती है कि इसमें खाद क्या डालें। किसान भाइयों, मूंग की फसल को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी ये बढ़ाता है, तो बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी जुताई के समय आप 50 किलो DAP और 15 किलो पोटास हम जो लेंगे MOP पोटास होगा। अगर आप इतना डाल देते हैं तो और कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास किसान भाइयों DAP उपलब्ध नहीं है, पोटास नहीं है, तो उस स्थिति में आप NPK भी 50 किलो डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा और बीज का उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, हमें 1 एकड़ मूंग की खेती के लिए 10 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। बुआई से पहले हमें बीजों को 2 ग्राम थायरम या फिर कार्बेंडाजिम, आपको जो भी मिले उसके साथ उपचारित कर सकते हैं। चाहे थायरम मिले या फिर कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से हमें उसे उपचारित करना चाहिए। और बीज को किसान भाइयों हमें 20 से 25 मिनट तक छाया में सुखा करके फिर बुआई करनी चाहिए। और अब बात करते हैं बुआई। किसान भाइयों, अगर आप मूंग की खेती बरसात में कर रहे हैं तो आपकी इसकी बुआई जून से जुलाई तक करनी चाहिए, यानी जून से लेकर जुलाई तक आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। 10 जून से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय होता है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप मूंग की बुआई लाइन से कर रहे हैं तो हमें बीज की जो 4 सेंटीमीटर की गहराई में हमें बीज को बोना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। और अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों, बरसात में मूंग को ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 10 से 12 दिन बाद करनी चाहिए। ध्यान रखें,
जब फूल और फलियां बन रही हैं उस समय ज़्यादा सिंचाई करें, क्योंकि अगर फूल और फल बनते समय आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आप नुकसान में हो जाएंगे। और अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मूंग की फसल में जब आप बारिश में कर रहे होते हैं तो खरपतवार कई तरह के उग जाते हैं। उससे बचने के लिए आपको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर आप सामान्य तो उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 बार निराई गुड़ाई करनी ही चाहिए। मूंग में आपको किसान भाई जब घास निकलती है तो उसको हमें निकाल देना चाहिए। अगर आप हाथ से नहीं निकाल सकते तो किसान भाई उसके लिए आप दवाई ले सकते हैं। दवाई है पेंडिमेथलिन, इसको आपको 1 लीटर लेना है और 2 फिल्टर पानी में मिला करके आखिरी जुताई के समय भी चाहे आप स्प्रे कर सकते हैं, या बुआई के 24 घंटे के अंदर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल में जो है एक खरपतवार उग ही नहीं पाएंगे और आपकी जो मूंग है उससे आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।